नमस्ते दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई समर्पण पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और परसेंटेज की जो बेसिक जानकारी है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बात की थी। अब अपने बात करेंगे आगे जो परसेंटेज पे क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, आज अपने स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज की अगर बात करें तो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो 300 का 20% कितना होता है। 300 का 20% कितना होता है, ये अपने पास क्वेश्चन है कि 300 का 20% कितना होता है। अब इसको आप कैसे निकालोगे भाई? एक तो मैंने आपको बता रखा है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। 20% है, इसका मतलब क्या है? 100 में 20, 100 में 20। 20% का मतलब क्या है? 100 में 20। यहां पे देखो कितना दे रखा है, 300 दे रखा। अब 300 के अंदर कितने 100 है? 300 है। 300 के अंदर कितने 100 है? 300 है। 100 के अंदर कितना होगा? 20। इसमें भी कितना होगा? 20। और इसमें भी कितना होगा? 20 होगा। इसमें 20 होगा, इसमें भी 20 होगा, और इसमें भी कितना होगा? 20 होगा। तो यहां पे ये कितना हो गया? 20 20 40 और 20 60। तो ये हो जाएगा अपने पास 60। तो जो 300 का 20% होता है वो कितना होता है? 60 होता है। और आप कैसे निकाल सकते हो भाई इसको? देखो यहां पे 100 में 20, 20% का मतलब क्या हो गया? 100 के अंदर 20। तो 300 में कितना होगा? अगर 100 में 20 है तो 300 में कितना होगा? तो इसके लिए आप 300 से गुणा कर दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 20 इंटू 3 कितना होगा? 60। तो 300 का जो 20% बनेगा वो कितना हो जाएगा अपने पास? 60। अब अपने बात करते हैं इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज निकालने वाले, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि 350 का 30% कितना होगा। 350 का 30% कितना होगा? तो यहां पे देखो एक तरीका तो वो कि डायरेक्ट आप ये देखो 100 में कितना बैठ रहा है? 30%, यानी आपको 100 पे 30 मिलेगा। ये चीज आपको ना वर्बली वो मौखिक सोल्व करनी है भाई। 100 में 30 है। अब 350 में एक तो 300 है, यानी 3 बार 100 है। अगर एक बार 30 है तो 3 बार में कितना होगा भाई? 3 बार में कितना होगा? 30 इंटू 3 कितना हो गया? 90। अब बच गया अपने पास 50। अगर देखो 100 के अंदर कितना है? 30। अगर 100 में 30 है तो 50 में कितना होगा? आधा होगा भाई। इसको आप काट दो, देखो 2 से कट रहा है, ये कितना आएगा? 50। और ये 2 से कट रहा है, कितना आएगा? 15। तो 50 में कितना होगा? 15। अगर 100 में 30 है तो 50 100 का आधा, तो 30 का आधा कितना होगा? 15। तो प्लस 15 और हो जाएगा यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा भाई अपने पास? 105 आ जाएगा यहाँ पे। और वैसे आप निकाल सकते हो 30%, यानी यहां पे 100 में 30 है, 100 में कितना है? 30। तो 350 में कितना होगा? 350 में 100 में 30 है तो आपको निकालना है कि 350 में कितना होगा। तो आप 350 से गुणा कर दो। आपको क्या 1200 में कितना होगा? 1200 से गुणा कर दो। आपको क्या 1600 में कितना होगा? 1600 से आप गुणा कर दो। तो यहां पे आप देखो ये 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल आउट, ये 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल आउट। 35 इंटू 3 करो, कितना होगा? 35 105। तो यहां पे आ जाएगा कितना? 105 आ जाएगा। अब एक चीज आप यहां पे एक चीज समझना कि मैंने अब तक जो मैं कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी किया था 30/100 इंटू कितना? 350। देखो ये 0 कैंसिल हुआ, और यहां पे ये 0 कैंसिल हो रहा है। तो यानी यहाँ पे बट्टे में 2 जीरो आएंगे और ऊपर वाले 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो 1% है ना,
वो 2 जीरो को काटता है। एक परसेंटेज क्या करता है, 2 जीरो को काटता है। तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आपस में इन दोनों को गुणा कर दो, कितना हो गया 105। इसी पे आधारित मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं, उनको आपको सोल्व करना है भी। जैसे आपको दे रखा हो 400 का 25% कितना होता है, ये आपको ये निकालना है कि 400 का 25% निकाल के बताना है कितना होगा। एक जैसे आपको दे दिया कि 1200 का यहां पे आपको निकालना है 30%। 1200 का 30% कितना होगा। एक आपको निकाल के बताना है 70 का यहां पे आपको निकाल के बताना है 70 का 22%, या फिर आप देख लो 70 का देख लो यहां पे 15%। एक आपको यहां पे निकाल के बताना है 140 का 6%। ये आपको 4 क्वेश्चन निकाल के बताना है। एक और देख लेते अपने, ये देख लिया 15 का 9%। 15 का 9% कितना होगा। अब देखो इनका सॉल्यूशन में आपको बता देता हूं कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके आपको सोल्व करके देखना कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। अब देखो इनके आंसर क्या होगा, बहुत ही आसान है। यहां पे देखो 1% है, वो यहां पे देखो 2 जीरो को लेके जाएगा। 1% 2 जीरो को लेके जाएगा, तो इनको आपस में गुणा कर दो, कितना 25 चौका 100, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। आप ऐसे निकाल के देख लो, देखो 25% का मतलब हो गया 100 में 25। अगर 100 में 25 है तो 400 में कितना होगा, इंटू 400। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। देखो यहां पर भी तो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो रहा है, और ये हो गया देखो 25 चौका 100। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा। या फिर देखो 25% यानी 100 में 25, 100 में 25, 100 में 25 तो 400 में कितना होगा भाई, 4 इंटू 25 हो जाएगा। यहां पे देखो ये परसेंटेज, फिर यहां पे देखो ये 2 जीरो को काटेगा। अब आपस में इन दोनों को गुणा कर दो, ये 12 इंटू 3 कितना होगा, 12 या 36, साथ में एक जीरो पड़ा है, ये आ जाएगा 0। अब यहां पे देखो, अब यहां पे समस्या ये आ रही है कि यहां पे एक ही जीरो है। अब तक यहां पे देखो आपको 2 जीरो मिल रहा था, तो आपको पता है परसेंटेज है वो 2 जीरो को काटता है। यहां पे मैंने 1 जीरो काट दिया, अभी भी 1 जीरो शेष बचा है। एक बार इन दोनों को आप आपस में गुणा कर दो। 15 इंटू 7 कितना होगा भाई, 15 इंटू 7 हो जाएगा अपने पास 105। अब आपको पता है बट्टे में 1 जीरो बचा है, बट्टे में 1 जीरो अभी बचा हुआ है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। भाई परसेंटेज 2 जीरो को काटता है, तो 1 जीरो मैंने काट दिया, अभी 1 जीरो बचा हुआ है, तो इनको आपस में गुणा कर दो। 15 इंटू 7 गुणा किया 105, बट्टे वाला 1 जीरो है, तो 1 को छोड़ के पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो परसेंटेज 2 जीरो को काटेगा, तो अपने 1 जीरो पड़ा है, 1 को काट दो। अब यहाँ पे देखो 14 इंटू 6 कर दो आप, चौक छिके कितना हो गया 84, चौक छिके कितना हो जाएगा 84। अब यहाँ पे बट्टे में देखो अभी तो 1 ही जीरो कटा है और बट्टे में 1 जीरो पड़ा है, तो 1 को छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो और भी समस्या आ रही है, यहाँ पे पहले 2 जीरो था, अब यहाँ पे देखो 1 जीरो, अब यहाँ पे जीरो बिल्कुल ही खत्म है, तो अब कैसे करोगे भाई। एक बार आप इन दोनों को गुणा कर दो, एक बार इन दोनों को आप गुणा कर दो। 15 नमा का कितना होगा भाई 135, 15 नमा का कितना हो गया 135। अभी यहाँ पे देखो जो परसेंटेज है वो बट्टे में 2 जीरो देता है, तो बट्टे में 2 जीरो है, तो यहाँ पे देखो 2 को छोड़ के पॉइंट आएगा। बट्टे में 1 जीरो हो, 1 जीरो 1 अंक छोड़ के पॉइंट आता है, 2 होने पे 2 छोड़ के, 3 होने पे 3 छोड़ के, तो बट्टे में 2 जीरो है, तो देखो यहाँ पे 1 और 2 छोड़ दो, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.35।
या फिर आप ऐसे निकाल दो, 9% है यानी 100 में 9% है, इसका मतलब क्या, 100 में 9। तो आपको देखना 15 में कितना होगा, तो इंटू कर दो 15, तो 15 नमा का कितना हो गया 135, और बट्टा चल रहा है कितना यहाँ पे 100। अब देखो बट्टे में 100 है तो 2 को छोड़ के क्या आ जाएगा पॉइंट, तो ये कितना बनेगा 1.35, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1.35। और क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन और है अपने पास। देखो यहाँ पे दे रखा है कि 64 का 12.5% कितना होगा, 64 का 12.5%। अब 64 का हमें 12.5% निकालना है, तो एक तो अपने वो तरीका है, जैसे यहाँ पे देखो कितना दे रखा है 12.5% का मतलब क्या हो गया 25/2, 12.5% का मतलब हो गया 25/2, परसेंटेज हटेगा बट्टा कितना आएगा 100। अब आपको ये देखना है यहाँ पे देखो 100 में 12.5 है, यहाँ पे ये 100 में 12.5 है, आपको देखना है कि 64 में कितना होगा, तो इंटू कर दो आप 64। यहाँ पे देखो काट दो 25 से ये कटेगा 4 बार, और यहाँ पे देखो ये 4 से कटेगा कितनी बार 16 बार जाएगा, और ये 2 से कटेगा कितनी बार 8 बार, तो यानी यहाँ पे कितना आएगा 8 आंसर आएगा। एक तो ये है कि जिसके अंदर आपको 15-20 सेकेंड लग रहा है। दूसरा तरीका यह है कि मैंने आपको कुछ फ्रैक्शन लिखवाई थी, अगर आपको डायरेक्ट याद है ना तो जस्ट आप 2 से 3 सेकेंड में इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। देखो 12.5% का मतलब मैंने आपको क्या बताया था 12.5%, तो 12.5% उसका मतलब मैंने फ्रैक्शन में क्या बताया था, यहाँ पे 1/8 बताया था। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। अगर आपको ये चीज याद है ना तो आप तुरंत 2 से 3 सेकेंड में इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो 1/8, तो किसी का 12.5% निकालने का मतलब क्या होता है कि उसका आप 1/8 निकाल दो, तो 64 का आप 1/8 निकाल दो डायरेक्ट, तो ये कितना 820 64 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखो 240 का कितना निकालना है, यहाँ पे 240 का आपको कितना निकालना है, यहाँ पे 8 से 1/3%, और जो 8 से 1/3% है इसका मतलब क्या होता है भाई 1/12। 8 से 1/3% का मतलब क्या होता है 1/12। देख निकाल के भी देख सकते हो, ये कितना 8 3 24, 24 में 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 25, और 25 बट्टे में कितना चल रहा है 3, और परसेंटेज हटेगा कितना आ जाएगा 100, परसेंटेज हटेगा बट्टा कितना आ जाएगा 100। 25 से ये जाएगा कितनी बार 4 बार, तो ये हो गया देखो 4 × 3 12, और ऊपर चल रहा है अपना 1, तो ये इसका हो जाएगा 1/12। तो किसी का 8 से 1/3 निकालने का मतलब क्या हो रहा है कि उसका आप 1/12 निकाल दो, 1/12 निकाल दो। 12 से ये कटेगा देखो कितनी बार 2 बार, और साथ में क्या पड़ा है 0। 12 का भाग 24 में 2 बार, साथ क्या पड़ा है 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20, तो ये हो जाएगा 20। अब आज करते हैं यहाँ पे देखो 180 का 16 से 2/3। अब देखो 16 से 2/3 इसको देखो, वैसे आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपको टाइम लगेगा कम से कम 10 से 20 सेकंड लग जाएगा। ऐसे ये डायरेक्ट याद है, तो यानी आपको 180 का 1/6 निकालना है। 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6, तो 1/6 निकालो तो ये कितना आ जाएगा भाई 6 × 18, यानी ये कितना हो गया 30, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना 11 से 1/9%, और आपको मैंने बता रखा है 11 से 1/9%, तो ये देखो कितना बनता है इसका, देखो बट्टे में 9 है तो 1/9 बनेगा 540 का 11 से 1/9% का मतलब है कि आपको इसका 1/9 निकालना है। तो देखो 9 × 6 = 54, साथ में क्या पड़ा है 0, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना है 6 से 1/4, तो 6 से 1/4% निकालना है, 6 से 1/4, तो 480 का 6 से 1/4%, तो 6 से 1/4 है, तो 6 से 1/4 की जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी हो जाएगी भाई, देखो 6 × 4 = 24,
और यहाँ पे कितना पड़ा है, ऊपर एक 24 और एक 25/4, 25/4 आ रहा है यहाँ पे 25/4, और बट्टे में क्या आएगा अपने पास 100। 25 से एक बार, 25 से कितनी बार, 4 बार, 4 चौक 16, तो ये बनेगा 1/16। यानी इसका आपको 1/16 भाग निकालना है। तो ये देखो 16 का भाग 48 में जाएगा 3 बार, 7 में क्या पड़ा है 0, ये हो जाएगा 30। तो आपको ये जो आपको मिस्र बिन के अंदर ये पड़े हैं परसेंटेज, मिस्र बिन में परसेंटेज, इनका आपको क्या है डायरेक्ट ही याद रखना है। तो डायरेक्ट जैसे आपको याद होगा तो तुरंत 2 से 3 सेकंड के अंदर आप सॉर्ट आउट कर दोगे इसको। आगे और बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की। देखो और क्वेश्चन देखो अपने पास, जैसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे पूछा जाता है अपने पास प्रतिशत का आधा कितना होता है, प्रतिशत का आधा कितना होता है, प्रतिशत का आधा कितना होता है। बहुत बार ये पूछा जाता है, ये सिंपल से एक लाइन दे देता है और फिर पूछता है कि प्रतिशत का ये आधा कितना होता है। तो इसको आप देखो कैसे निकालोगे। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया भाई, 1%। भाई प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 1%। जैसे मैं आपको कहूं अक्ष, अक्ष का मतलब क्या हो गया, एक अक्ष हो रहा है भाई, इसका जो गुणांक है ना वो 1 है, तो इसको यहाँ पे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो ये क्या हो गया अक्ष। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं प्रतिशत, तो यहां पे देखो ये जो प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 1% हो गया। ये एक क्या है सिंबल है, एक साइन है, तो इसके साथ में इसका गुणांक यदि 1 हो ना तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1। अब इसका देखो आधा की बात करें कि आधा कितना होगा, आधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बट्टा 2 करना पड़ेगा आधा के लिए। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज हटेगा, बट्टा कितना आएगा 100, तो 1/2, परसेंटेज हट रहा है तो बट्टा कितना आ रहा है यहाँ पे 100। जैसे ही परसेंटेज हटेगा तो बट्टा कितना आएगा 100 आएगा। 1/2 का मतलब क्या है, या फिर 2 का भाग आप 1 में लगाओ कितना होगा, 2 का भाग आप 1 में लगाओ कितना 0.5। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, और बट्टे में कितना चल रहा है 100, बट्टे में कितना चल रहा है 100। अब देखो बट्टे में 2 जीरो पड़ा है, तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे देखो 5। अब समस्या यह आ रही है कि यहाँ पे तो एक ही अंक है, अब 2 अंक और चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे। अब आएगा यहाँ पे पॉइंट, देखो 1 को छोड़ के पहले पॉइंट था, 2 बट्टे में 0 पड़ा है तो 2 को छोड़ के और आएगा, टोटल कितने 3 अंक छोड़ के पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.005। अब इसके देखो ऑप्शन कुछ इस प्रकार ही होते हैं, वो आपको ऑप्शन के अंदर ऐसे देगा 0.5, 0.05 और 0.005 और ऐसे दे देगा 5। तो सारे जो ऑप्शन होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन वाले ही ऑप्शन देता है वो हमेशा। तो ये ध्यान रखना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 0.005, और ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और आगे और बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की। आप देखो अपने बात करते हैं, अब तक जो मैंने बात की थी वो की थी आप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि इसका उल्टा, जैसे आपको दे रखा हो, जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा हो आपको, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा हो 20/80 का कितना परसेंट है, 20/80 का कितना परसेंट है, ये आपको परसेंटेज ज्ञात करना। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर आपको ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी, अब की बार ये आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको ज्ञात करके बताना, ये परसेंटेज निकाल के बताना है कितना है। इसको और कैसे वो लैंग्वेज में दे सकता है भाई, वो आपको ऐसे दे सकता है 20 को 80 के, या फिर 20 को 80 के परसेंटेज के रूप में व्यक्त करो, 20 को 80 के परसेंटेज के रूप में व्यक्त करो, या इसे दे सकता है 20
ये तो हो गया अपने पास। इस प्रकार से वो आपको दे सकता है। अब इसको आप कैसे निकालोगे? ये वही मामला जो आप एग्जाम के अंदर अपने परसेंटेज निकालते हो ना, वो ये जैसे आपके टोटल जो पूर्णांक है वो 600 है, 600 में से आपके मान लो 400 नंबर आ रहे हैं, तो उनका आप परसेंटेज कैसे निकालते हो? भाई टोटल जो पूर्णांक है 600 वो हमेशा बट्टे में रहेंगे, और 600 में से आपके 400 आ रहे वो आएंगे ऊपर, और इंटू कर देते अपने 100 से, और साइन लगा देते हैं परसेंटेज का। इसी प्रकार निकालते हैं यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, और ये जाएगा 3 बार 2/3। ठीक है, इसको अपने सॉर्ट आउट करेंगे तो 66 से कुछ आ जाएगा। इस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, 20 80 का कितना परसेंट है, 20 80 का कितना परसेंट है। तो आपको देखो 80 के सापेक्ष 20 का परसेंटेज बताना है, परसेंटेज निकालना है 20 का, पर वो किसके सापेक्ष, 80 के सापेक्ष निकालना है। तो जिसके सापेक्ष निकालना हो वो आएगा बट्टे में, यानी जो 80 है वो आएगा बट्टे में, और जिसका निकालना वो आएगा ऊपर। यानी 80 में से कितना है 20, तो 100 में से कितना होगा, यानी परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 और इंटू गुणा, साथ में क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। देखो 20 से कटेगा एक बार, 20 से कटेगा ये 4 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो ये हो जाएगा अपने पास 25%। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जिसके सापेक्ष पूछा जाए वो बट्टे में आएगा, और जिसका निकालना है वो ऊपर, यानी जिसके साथ में ये का पड़ा है वो आएगा बट्टे में, जिसके साथ में का पड़ा है वो आएगा बट्टे में, और जिसका निकालना वो आएगा ऊपर। यहाँ पे ये इसका कतई मतलब मत लेना कि जो बड़ी संख्या वो बट्टे में, छोटी संख्या ऊपर, ये कतई नहीं है। यहाँ पे केवल ये ध्यान रखना किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। जस्ट मैं इसका उल्टा कर देता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया 80 20 का कितना परसेंट है, तो अब यहां पे देखो बदल जाएगा, यहां पे ये बदल जाएगा। तो देखो किसके सापेक्ष पूछ रहा वो, 20 के सापेक्ष, तो 20 आएगा बट्टे में, और ऊपर आ जाएगा 80। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 साइन लगा दो परसेंटेज का। तो देखो 20 का वहां कितनी बार, 4 बार, 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा अपना 400%। देखो चेंज हो गया यहाँ पे। तो बड़े और छोटे से आपको कोई मतलब नहीं, केवल आपको इतना ध्यान रखना है किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, 20 के सापेक्ष पूछा जा रहा है। तो अपने पास जो क्वेश्चन था वो ये था 20 80 का कितना परसेंट है। अब आप एक तरीके से और कर सकते हो कि भाई जिसके सापेक्ष पूछा जाए ना उसको आप 100 मान लो, आपको 80 के सापेक्ष पूछा गया उसको आप 100% मान लो, 80 के सापेक्ष पूछा गया है उसको आप 100% मान लो। निकालना कितने का है, 20 का। तो आप 80 को 20-20 के भागों में तोड़ दो, कितने भाग बन सकते हैं भाई, 80 को आप 20-20 के भागों में तोड़ो तो कितने, 20-20 40, 20 60 और 20 80। अब 80 बराबर 100% है, और यहाँ पे देखो 80 को 20-20 के मैंने 4 भाग में तोड़ा है, तो 100 को भी आप 4 भाग में तोड़ दो। तो 4 भाग में तोड़ोगे तो कितना आएगा 25%, इसका भी कितना आएगा 25%, इसका भी कितना आएगा 25%, और इसका भी कितना आएगा 25%। तो देखो एक 20 के हिस्से में कितना आ रहा है 25%, तो 20 का मतलब क्या हो गया 25%। इसका जस्ट मैंने अपोजिट लिया था, इसका जस्ट मैंने अपोजिट लिया था। अपोजिट क्या था 80, 20 का कितना परसेंट है। तो देखो जिसके सापेक्ष पूछा गया है उसको आप 100% मान लो, जिसके सापेक्ष पूछा गया उसको आप 100% मान लो। अब आपको देखो 80 का निकालना है, 20 बराबर अगर 100% है तो मैं 20 को कितने से गुणा करूं कि 80 बन जाए, 4 से गुणा, इसको आप 4 से गुणा करो तो ये कितना हो गया 80। अब ये देखो 4 गुना है, जो 80 है वो 20 का 4 गुना, तो इधर भी 100 का 4 गुना कितना होगा 400%, कितना हो जाएगा 400%।
तो ये जो चीज है जो आप मौखिक है ना वर्बली सोल्व कर सकते हो। भाई 20 बराबर कितना 100%, 80 बराबर 80 4 गुना है, तो 100 का 4 गुना कितना होगा 400। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पैटर्न पे आधारित। जैसे आपको दे दिया जाए कि 30 40 का कितना परसेंट है, 30 40 का कितना परसेंट है। जैसे आपको दे दिया जाए कि 120 40 का कितना परसेंट है, 120 40 का कितना परसेंट है। जैसे आपको दे दिया जाए 65 ग्राम 2 kg का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। यह क्वेश्चन है अपने पास। तो एक बार इस वीडियो का आप पॉज करके इन क्वेश्चनों को आप एक बार हल करो, तो ताकि आपको पता लगेगा कि आपके कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं। उसके बाद में इसके आपको सॉल्यूशन को देखना है। तो यहां पे आप देखो, यहां पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 30 से 40 का कितना परसेंट है। तो देखो 40 के सापेक्ष आपसे पूछ रहा है, तो जिसके सापेक्ष पूछ रहा है वो आएगा बट्टे में, और जिसका निकालना वो आएगा ऊपर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा कर दो 100 और साथ में लगा दो परसेंटेज का साइन। अब देखो ये देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 का भाग 100 में जाएगा 25, 25 इंटू 3 कितना होगा 75, तो ये आ जाएगा 75%। देखो 120 40 का कितना परसेंट है। एक तरीका तो यही कि आप ये देख लो इसका कितना गुणा हो रहा है। 40 का ये कितना गुणा है भाई, 3 गुणा है। तो इसको आप यदि 100% मानते हो तो 3 गुणा होगा तो कितना होगा 300% हो जाएगा। तो जिसके सापेक्ष निकालना है उसको आप बट्टे में लो। 40 के सापेक्ष 120 का निकालना है तो 120 ऊपर, गुणा कर दो 100 और साथ में क्या आ जाएगा परसेंटेज। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 का भाग 12 में कितनी बार 3 बार, 3 गुणा 100 कितना होगा 300%। यानी ये ध्यान रखना कि जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, अगर संख्या जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा उससे यदि बड़ी है तो 100 से ऊपर परसेंटेज आएगा, और अगर उससे छोटी है तो 100 से कम आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो कई बार क्या होता है ऑप्शन ही डिलीट हो जाते हैं। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक है, 87%, 90%, 85%, 300%, और मान लो यहाँ पे ये 30% देता है इसे। तो आपको पता है यहाँ पे देखो ये है 40 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा है तो 100 से बड़ा परसेंट आएगा। तो जो 100 से छोटा है वो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो आपका कितना हो जाएगा 300%। तो ऐसे भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। चलो आगे और बात करते हैं क्वेश्चनों की। अब देखो ये यहाँ पे आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार आप करने की कोशिश करना वीडियो पॉज करके। ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ये तीनों ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये जो आप हमने किए थे उसी पैटर्न पे आधारित है। तो इसका आप देखो सॉल्यूशन क्या होगा। आपको देखो 65 ग्राम 2 kg का कितना परसेंट है, तो आपको किसके सापेक्ष पूछ रहा है 2 kg के सापेक्ष, बटा आ जाएगा 2। अब यहाँ पे मात्रक ध्यान रखना भाई, अब तक मात्रक का मामला नहीं था, अब मात्रक का मामला है। यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पर भी ग्राम, दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए। 2 kg को ग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा 1000 से, और जिसका निकालना वो आ जाएगा अपने पास ऊपर, और इंटू कर दो आप 100 से और साइन लगा दो परसेंटेज का। तरीका वो रहेगा, देखो 20 से 20 कैंसिल आउट, 5 से कटेगा 13 बार 13 पंजो 65, 5 से कटेगा ये 2 बार, तो ये हो जाएगा देखो ऊपर तो कितना बच रहा है अपने पास 13,
बट्टे में कितना 2 × 2 4, तो ये आ जाएगा 13/4%, 13/4। ध्यान रखना मात्रक, ध्यान रखना दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए। इसकी बात करते हैं अपने, तो यहाँ पे ये देखो किसके सापेक्ष भाई 72 ग्राम 3.6 kg का कितना परसेंट, तो 3.6 kg को ग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे 1000 से, ऊपर क्या आएगा 72 इंटू क्या होगा 100, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और साथ में साइन किसका आएगा परसेंटेज का आएगा। अब यहाँ पे आप देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो पॉइंट है और यहाँ पे 1 0 पड़ा है, तो ये पॉइंट हटेगा तो ये 0 कटेगा, यानी 10 से आप 3.6 को गुणा करोगे तो 36 बनेगा, पॉइंट हटेगा। 72 के अंदर 36 का भाग जाएगा 2 बार, ये आ जाएगा 2%, तो यहाँ पे आ जाएगा 2%। इसका निकाल लेते हैं 0.01, 0.1 का कितना परसेंट, किसके सापेक्ष 0.1 के, तो जिसके सापेक्ष वो आएगा बट्टे में, निकालना किसका है 0.01 का, इंटू कर दो 100, साइन लगा दो परसेंटेज का। यहाँ पे आप देखो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर गुणा 10 होगा। भाई ये पॉइंट हटाने के लिए मुझे ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे 10 से गुणा होगा तो पॉइंट कटेगा और ऊपर हो जाएगा 10 से गुणा, यानी ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 10 से गुणा। यहाँ पे देखो 2 को छोड़ के पॉइंट है और यहाँ पे देखो गुणा में 2 0 पड़ा है, तो ये 2 0 कैंसिल आउट, तो ये पॉइंट कैंसिल आउट। अब हमारे पास बचा ऊपर 1 गुणा 10 कितना होगा 10, और ये आ जाएगा परसेंटेज, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10%। तो आज हमने बात की थी कि परसेंटेज है वो कैसे निकाला जाता है। आगे जो भी आगे क्वेश्चन बनते हैं वो अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।